नमस्कार। आज जिस मुद्दे का हम इस एक्सप्लेनर में विश्लेषण करने जा रहे हैं वो सच में दिल दहलाने वाला है। जबलपुर क्रूज हादसा, एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ कई परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ दिया बल्कि हमारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और व्यवस्था पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बिना किसी हवाई दावों के आइए सीधे तथ्यों, रिपोर्ट्स और सर्वाइवर्स की बातों से समझते हैं कि आखिर उस दिन वहां हुआ क्या था। एक ऐसा हृदय विदारक मंजर जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। इस पूरी घटना की गहराई को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस दर्दनाक स्थिति को देखना होगा जो रेस्क्यू के दौरान सामने आई। जरा सोचिए, रेस्क्यू टीम ने जब पानी से एक माँ और उसके 4 साल के छोटे से बच्चे को बाहर निकाला तो दोनों एक ही लाइफ जैकेट के सहारे थे। बच्चे ने अपनी माँ को आखिरी बार बहुत कस के गले लगाया हुआ था। उस माँ ने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की होगी, शायद यही सोचा होगा कि इस एक लाइफ जैकेट से वो अपने बच्चे की जान बचा लेगी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये नज़ारा इतना दर्दनाक था कि रेस्क्यू करने वाले, मीडिया कर्मी और यहाँ तक कि करीब 10 घंटे से वहाँ खड़े मंत्री राकेश सिंह जी भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। और इस भयानक हादसे के जो आंकड़े सामने आए हैं वो सच में डराने वाले हैं। अब तक 9 लोगों की जान जाने की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि 28 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही शॉकिंग सच्चाई भी है। उन लापता बच्चों की गिनती किसी को नहीं पता जो इस क्रूज पर थे। ऐसा क्यों? क्योंकि टिकट सिर्फ 29 वयस्कों के कटे थे। बच्चों का कोई टिकट या रिकॉर्ड था ही नहीं। तो वहाँ असल में कितने बच्चे थे, ये अभी तक एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि उस दिन की टाइमलाइन क्या थी। जो लोग बच गए हैं वो बताते हैं कि शुरू के 30 से 45 मिनट तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लोग राइड एंजॉय कर रहे थे, पर अचानक अगले 15 मिनट में एक बहुत तेज आंधी आती है और नाव बुरी तरह डगमगाने लगती है। इसके कुछ ही पलों बाद क्रूज का इंजन पूरी तरह जवाब दे जाता है। नाव आगे बढ़ना बंद कर देती है और पायलट का कंट्रोल छूट जाता है। और फिर अगले महज 2 से 3 मिनट के अंदर जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। समंदर जैसी तेज लहरें उठीं, क्रूज में तेजी से पानी भरा और वो पलक झपकते ही डूब गया। किसी को संभलने का एक मौका तक नहीं मिला। जो लोग इस खौफनाक हादसे से बच निकले हैं उनकी आप बीती सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रदीप कुमार जी, जो उसी माँ के पति हैं जिनका जिक्र हमने थोड़ी देर पहले किया, वो बताते हैं कि सिर्फ 2-3 मिनट लगे और सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने बताया कि क्रूज पर किसी ने भी पहले से लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। जैकेट बस इधर-उधर बिखरी पड़ी थी। जब पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी तब उन्होंने और उनके साथियों ने आनन फानन में नीचे से लाइफ जैकेट्स उठाकर बांटनी शुरू की, पर वक्त बिल्कुल नहीं बचा था। अब इस नंबर को ध्यान से देखिए, 3। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो 3 लंबे खौफनाक घंटे हैं जो 72 साल के एक बुजुर्ग सर्वाइवर रियाज हुसैन जी ने घोप अंधेरे में उस डूबते हुए क्रूज के अंदर फंसे रहकर बिताए। रियाज जी अपने अनुभव को बताते हुए कहते हैं कि पानी उनकी गर्दन तक आ चुका था। उनकी पत्नी और एक रिश्तेदार पानी में कहीं खो गए थे। उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर एक छोटा सा कोना मिला, एक एयर पॉकेट जहां से थोड़ी सी हवा आ रही थी। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था और उन्होंने सोच लिया था कि बस अब सब खत्म हो गया। वो वहां शांति से अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। 3 घंटे बाद जब उन्हें बाहर से एक लाइट दिखी तब उन्होंने दीवारों पर जोर जोर से हाथ मारा, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने गैस कटर से क्रूज को काटकर उन्हें बाहर निकाला। एक और सर्वाइवर हैं विकास। वो उस मंजर को याद करते हुए बताते हैं कि नाव बुरी तरह पलट रही थी और वहां 10 से 12 बच्चे चीख रहे थे, रो रहे थे। विकास उस कैबिन में थे जिसमें शीशे लगे हुए थे और वहां करीब 30-35 लोग थे। आंधी की वजह से सामान इधर उधर गिर रहा था। उन्होंने किसी तरह अपने परिवार के 5 लोगों को लाइफ जैकेट पहनाकर ऊपर भेज दिया और उनकी जान बचा ली। लेकिन अत्यंत दुख की बात है कि उनके परिवार के 2 लोग उसी कैबिन में फंसकर रह गए। अब आते हैं उस सबसे अहम और गंभीर मुद्दे पर जिसने इस हादसे को इतना भयानक बना दिया, सुरक्षा में हुई भारी लापरवाही। देखिए, किसी भी स्टैंडर्ड बोटिंग प्रोटोकॉल का सबसे पहला नियम क्या होता है? यही कि सभी पैसेंजर्स को क्रूज पर चढ़ने से पहले ही लाइफ जैकेट दे दी जाए और उन्होंने उसे ठीक से पहना हो। लेकिन जबलपुर क्रूज की हकीकत एकदम उलट थी। यहां लोगों को पैनिक के बीच जब नाव डूब रही थी तब लाइफ जैकेट्स एक दूसरे की तरफ फेंकी जा रही थीं। ये एक इतनी बड़ी बुनियादी चूक थी जिसकी कीमत मासूम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि कुछ लोग जिन्हें लाइफ जैकेट मिल भी गई थी और उन्होंने उसे पहन भी लिया था, वो भी नहीं बच पाए।
ऐसा इसलिए क्योंकि क्रूज के पलटने के बाद बंद शीशे वाले कैबिन के अंदर पानी का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लोग उसी के अंदर फंसकर रह गए। एक बंद जगह में पानी के उस भयंकर दबाव ने उस जीवन रक्षक जैकेट को भी पूरी तरह से बेअसर कर दिया। हादसे के बाद प्रशासन ने अब क्या सख्त कदम उठाए हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। इस त्रासदी के तुरंत बाद टूरिज्म मिनिस्टर ने सख्त एक्शन लेते हुए मध्य प्रदेश के सभी क्रूज ऑपरेशंस पर अगले आदेश तक पूरी तरह से बैन लगा दिया है। अब सभी जगह अनिवार्य रूप से सेफ्टी चेक्स होंगे और हाँ, क्रूज के सभी स्टाफ के लिए ऐसी इमरजेंसी से निपटने की ट्रेनिंग भी लाजमी कर दी गई है। प्रशासन ने ये कदम तो उठाए हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये फैसले तब आए हैं जब नुकसान पहले ही हो चुका है। और यही बात हम सबको एक बहुत ही चुभने वाले सवाल पर ला खड़ा करती है। क्या हमारी व्यवस्था और अधिकारियों को हमेशा एक ऐसी भयानक मानवीय त्रासदी का ही इंतजार रहता है जागने के लिए? क्या बिना किसी की जान गए हम इन बेसिक सेफ्टी नियमों का पालन सख्ती से नहीं करवा सकते? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जागरूक रहिए और सुरक्षित रहिए।